So today we are recording a revision video for pressure density in matter. बहुत छोटा टॉपिक है, इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. राइट, सबसे पहले क्या जाता है हमारे पास डेंसिटी की डेफिनेशन आ जाती है. डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी जो एक ऑब्जेक्ट का मास टू वॉल्यूम का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी. और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम है, सिंपल. फिर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन विच इट वाज बीइंग अप्लाइड. राइट, सो जो भी फोर्स आपने अप्लाई करी एंड द एरिया ऑफ दैट थिंग जहां पे वो फोर्स अप्लाई हुई. ठीक है, सारा एरिया नहीं उस ऑब्जेक्ट का, सिर्फ उतना एरिया जहां पे वो फोर्स क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, उससे आपने क्या कर देना है, फोर्स को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास प्रेशर आ जाएगी. सिमिलरली आपको एक और फॉर्मूला भी पता होगा प्रेशर का, दैट इज रॉ जी एच. और अगर मैं आपको बोल दूं बेटा मुझे प्रेशर नहीं चाहिए बल्कि मुझे डेल्टा प्रेशर चाहिए, सो रॉ और जी कांस्टेंट्स हैं तो वो चेंज नहीं करेंगे, तो चेंज जो आ रहा होगा प्रेशर में वो चेंज ऑफ हाइट की वजह से ही आ रहा होगा. तो जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसकी वेरिएशन आपको ये भी मिलेगी. राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि एग्जामिनर कहता है भाई बच्चों को प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एच की डेफिनेशन या डेरिवेशन आनी चाहिए. तो वो डेरिवेशन क्या होगी? देखो भाई, सबसे पहली बात क्या है, हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरियाज. राइट, अब हमने रियलाइज क्या करना है? हमने रियलाइज ये बात करनी कि भाई फोर्स इस केस में कौन सी है और एरिया इस केस में कौन सा है. राइट, सो लेट्स से we're wanting to find out the pressure at the bottom face. यानी जो ये बॉटम वाला फेस है इस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा. राइट, सो लेट्स से इसका जो एरिया है, लेट्स से दैट इज एरिया ए. अब इस पे फोर्स कौन सी अप्लाई कर रही होगी? फोर्स बेसिकली ये जितना भी पानी इस लेवल के ऊपर है, इस एरिया के ऊपर, इसका बेसिकली वेट अप्लाई कर रहा होगा इस एरिया पे. सो बेसिकली इस लेवल पे किस चीज की फोर्स है? इस लेवल से अबव जितना भी पानी मौजूद है उसकी फोर्स है. तो ये पानी कौन सी फोर्स लगा रहा होगा? वेट लगा रहा होगा अपना. और हमने एरिया ले लिया, ये जो भी बॉटम फेस है इसका हम एरिया ए कह लेते हैं. राइट, सो लेट्स राइट डाउन द फोर्स. फोर्स को हम लिख सकते हैं एज डब्ल्यू एंड दिस बिकम्स ओवर ए. डब्ल्यू को फिर मैं खोल सकता हूं एम जी से एंड देन ए. देन आई एम गोइंग टू यूज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी क्या कहती है? डेंसिटी मुझे बोलती है प्रेशर इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम होता है. सो देयरफॉर आई कैन से मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. एंड देन what I can say is I can open the volume up and I can say density into area into height हो जाएगा. right, basically volume of a prism क्या होता है? volume of a prism is base area into the height. right, so जो base area को दो जो areas होते हैं उनके बीच में जो height आ रही होती है वो. राइट, सो इट्स बेस एरिया इंटू हाइट. मैंने इससे क्या कर दिया? वॉल्यूम को ओपन कर दिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट इट अबव. ठीक है, तो अब मैं इसको मास की जगह क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो आप देख लोगे क्या आ जाएगा. इट इज गोइंग टू बी मास की जगह हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट. जी पहले से मौजूद था, एरिया नीचे मौजूद है. ठीक है, तो ये एरिया और ये एरिया कैंसिल आउट हो गया. क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास? फॉर्मूला बन गया आपके पास रॉ जी एच. ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी इसकी डेरिवेशन हो गई. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है. सबसे पहली बात यह है कि गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एवरीवेयर. गैसेस हर जगह उतना ही प्रेशर लगाती हैं. गैसेस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंटेनर है, ठीक है, तो गैस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 पास्कल लगा रही है तो यहाँ पे भी 5 पास्कल लगा रही हो, यहाँ पे भी 5 पास्कल लगा रही हो. गैसेस में ठीक है जी, हाइट वाइट का कोई सिलसिला नहीं है. हाइट का भी सिलसिला होता है लेकिन जब हम इस तरह इस लेवल पे अपने जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर बात करें तो गैसेस विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एवरीवेयर. तो वो हर जगह जो है वो क्या कर रही होंगी? सेम प्रेशर लगा रही हो. नंबर 2, लिक्विड्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो सेम हाइट्स पे सेम प्रेशर लगाते हैं. राइट, क्या मतलब हो इस बात का? फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई यूट्यूब दी हुई है, ठीक है जी, और मैं आपको बोल दूं बेटा यहाँ पे एक लिक्विड है, ठीक है जी, लिक्विड ये इस तरह है, तो मैं आपसे बोलूँ बेटा यार इस लेवल पे प्रेशर जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ 2 पास्कल है. और मैं आपसे पूछ लूँ बेटा इस लेवल प्रेशर आपका होगा? सर 2 पास्कल ही होगा. क्यों होगा? क्योंकि सेम हाइट पे, देखो दोनों की हाइट सेम है ना. अच्छा, हाइट से मतलब क्या होता है यहाँ पे? ये बात समझ लो. हाइट से मतलब ये हाइट नहीं है, हाइट से मतलब डेप्थ है. यहाँ पे इट इज बेसिकली द डेप्थ दैट वी टेक. समझे बात को? सो वी विल टेक द डेप्थ ऑलवेज. सो इक्वल हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मतलब ऑब्वियसली आप ये तो देख सकते हो दोनों सेम लेवल पे, तो उससे आपको क्लियर हो गई बात. लेकिन फिर भी हम डेप्थ को देखते हैं कि डेप्थ हमारे पास सेम. अभी नीचे क्वेश्चन भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा. बट इंपॉर्टेंट बात आपके पास यहाँ पे डेप्थ होती है. ठीक है, कि कितना बिलो मैं देख रहा हूँ. आप हमेशा टॉप से लोगे और टॉप से नीचे जाके देखोगे कितनी मेरी डेप्थ आ रही है. ठीक है, यहाँ पे एच लिख लेते हैं. बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, वो जो है वो उसको हाइट ही लेके चल रहे होते हैं. अच्छा, फिर क्या हो गया? ऑलवेज टेक वर्टिकल हाइट फॉर प्रेशर. ये बात याद रखिएगा भाई, यहाँ पे जो आपके पास ये डेप्थ जाएगी, ये जो डेप्थ जाएगी ये वर्टिकल हाइट ही होगी, ये कभी भी स्लांट हाइट नहीं हो सकती. जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी.
प्रेशर एट अ सर्टेन लेवल इज कॉज्ड बाय द थिंग्स अबव दैट लेवल, इस बात का क्या मतलब है, इसको भी हम समझेंगे सही तरह। प्रेशर्स कैन बी एडेड, आप प्रेशर्स को ऐड अप कर सकते हो, ठीक है, आप एयर का प्रेशर, लिक्विड की प्रेशर ऐड अप कर सकते हो, मासेस को भी ऐड कर सकते हो। एक बाल्टी है 2 kg, उसमें 5 kg का पानी डाल दिया, टोटल मास क्या होगा, 7 kg का टोटल का कंबाइंड मास हो गया। वॉल्यूम्स भी ऐड हो सकते हैं, आपके पास 500 cm³ वाटर था, आपने उसमें 200 cm³ ऑयल डाल दिया, तो 500 + 200 700 cm³ टोटल वॉल्यूम हो गया। फाइनली डेंसिटीज कैन नॉट बी एडेड, ये मसला है, हम डेंसिटीज को एडेड नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि एक सोल्यूशन की अगर मैं को डेंसिटी बोली हुई डेंसिटी 1 और दूसरी सोल्यूशन में बोल रहा हूँ डेंसिटी 2 है, तो मैंने को मिक्स कर दिया, तो आप ये नहीं कर सकते, ये आपको एक मीनिंगफुल वैल्यू नहीं देगा, आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ बाय 3 MCQs दैट आई हैव हैंड पिक्ड ओवर हियर। क्या लिखा हुआ है, a mass of a liquid of density rho is thoroughly mixed with an equal mass of another liquid of density 2 rho. No change of the total volume occurs. What is the density of the liquid mixture? यानी मुझे ये निकालना है कि मेरी फाइनल डेंसिटी क्या होगी। अब फाइनल डेंसिटी कैसी निकलेगी, वो निकलेगी, ये नहीं हो सकता, देखो आप ये नहीं कर सकते रो प्लस 2 रो, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। व्हाई इज इट गोइंग टू रॉन्ग, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ डेंसिटीज ऐड अप, ठीक है, आप इस तरह से एक सोल्यूशन की डेंसिटी दूसरे सोल्यूशन की डेंसिटी के साथ ऐड अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखी रहने दे रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में रहे। अब मैं आपको सही तरह करके भाई, मुझे अगर फाइनल डेंसिटी निकालनी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी फाइनल मास डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल मास क्या होगा, देखो दोनों सॉल्यूशंस का मास तो सेम है ना, देखो आई हैव पुट सेम मास ऑफ द सॉल्यूशन, सो आई कैन से दैट द मास इज गोइंग टू बी m + m। इफ आई से कि एक की m थी तो दूसरी की भी m होगी, मैंने ये ले ली। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्लस दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 + v2। तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया, मेरी फाइनल डेंसिटी कैन बी गिवन बाय 2m ओवर v1 + v2। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कोई भी ऑप्शन नहीं है, द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, सो आई नीड टू फाइंड आउट दिस v1, आई नीड टू फाइंड आउट दिस v2 सो दैट आई कैन एक्सप्रेस। तो अब हम जरा चलते हैं अपनी क्वेश्चन की फॉर्मेशन में। देखो मेरी जो डेंसिटी 1 है वो क्या है, ये जो मुझे डेंसिटी 1 दी हुई है एज रो, उसमें कितना मास था, उसका हम कह लेते हैं उसका मास m था और उसका वॉल्यूम v था, ठीक है। और जो डेंसिटी 2 है वो मुझे क्या दी हुई है, वो मुझे दी हुई है 2 रो। क्या बोला हुआ है, उसका मास इक्वल था और उसकी वॉल्यूम जो है वो मेरे पास v2 है, सही है। ये बात मुझे क्या करी हुई है, बताई हुई है यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, बेसिकली देखो सारा मसला तो ये है ना, वॉल्यूम v1 + v2 ये पता करने हैं यार, ये क्या है बेसिकली, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, आई डू वन थिंग ओवर हियर, मैं जो हूँ ना यहाँ पे वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाता दोनों इक्वेशंस में। सो आई एम गोइंग टू से दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू इक्वल टू मास ओवर रो, एंड और इसको हम वॉल्यूम 1 बोल लेते हैं, सॉरी ये लिखना रह गया वॉल्यूम 1, तो इसको वॉल्यूम 1 बोल लेते हैं। सिमिलरली इसको वॉल्यूम 2 को भी क्या बोल लेते हैं, इसको बोल लेते हैं मास ओवर 2 रो। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, सो द डेंसिटी फाइनल इज गोइंग टू बी 2m डिवाइडेड बाय v1 क्या है, v1 इज m ओवर रो, एंड v2 क्या है, v2 इज m ओवर 2 रो, सही है। अब देखो भाई जब हमें ऐसी दो चीजें ऐड करनी तो उनके डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ते हैं, तो इसको भी 2 रो करना पड़ेगा, और जब नीचे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिकली एलसीएम ले लेना आपने दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए। सो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा डेंसिटी फाइनल इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाय, अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये तो एक ही जगह आ जाएगा, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ 2 रो, 2m + m क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, सही है, ये मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक बताता हूँ। देखो भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या चीज, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है। तो आप इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2m × 2 रो डिवाइडेड बाय 3m, एंड नाउ यू कैन कैंसिल आउट द m एंड द m, 2 2s are 4 होता है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 4 रो ओवर 3 आ गई, विच इज योर ऑप्शन ए, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके और भी तरीके होंगे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करने के, लेकिन हर तरीके से कुछ ना कुछ आपको इसी तरह ही सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा अब क्या है मेरे पास, 2 bulbs X and Y containing air at different pressures are connected by a tube which contains 2 mercury threads। देखो भाई यहाँ पे एयर प्रेशर 16,000 पास्कल्स है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया भाई गैस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एवरीवेयर, सो देयरफॉर यहाँ हर जगह 16,000 पास्कल होगा, और सिमिलरली ये गैस यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी मेरे पास 16,000 पास्कल होगा, सही है। सिमिलरली यहाँ 8,000 है, तो यहाँ से भी मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा यहाँ पे मेरे पास 8,000 पास्कल होगा, सही है। अच्छा फर्दर क्या बोला भाई, एक
प्रेशर पी है, ये यहाँ फंसी हुई है। अब देखो हम इसको बोल लेते हैं, अगर हम इसको बोल लेते प्रेशर पी, तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि गैस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एवरीवेयर, सो देयरफॉर यहाँ पे प्रेशर क्या होगा पी, और यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा पी होगा। सही है, ये भी हमने कर लिया। अब बोला हुआ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज फलाना ढिमकाना एंड विच पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ H1 एंड H2 आर पॉसिबल, राइट। सो नाउ वी गोइंग टू यूज आवर कॉन्सेप्ट्स। मैंने इतना कर लिया, मैंने ये सारी चीजें यूजिंग द लॉजिक दैट गैस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एवरीवेयर मैंने वो लगा दी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इक्वल हाइट्स, यानी अगर यहाँ पे 16,000 पास्कल है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 16,000 पास्कल होगा, और अगर यहाँ पे 8,000 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 8,000 पास्कल होगा। सही है। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी कि भाई किसी भी लेवल पे जो प्रेशर कॉज होता है वो किसकी वजह से कॉज होता है, बिकॉज ऑफ द थिंग्स अबव इट। यानी इसके अबव क्या क्या है, देखो इसके अबव एक तो ये प्रेशर पी है जो कि यहाँ गैस से आ रहा है ना। दूसरा क्या होगा, इतना जो ये हाइट H1 जितना मर्क्यूरी है इसका प्रेशर होगा। सो बेसिकली आई कैन से यार ये जो 16,000 वाला जो पास्कल वाला प्रेशर है, इट इज बीइंग कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर पी, बिकॉज इट इज अबव इट। And second thing, it is also being caused by this pressure that is due to the height H1 of mercury. So I can say that rho क्या दिया हुआ है 13,600, 13,000, एक काम करते हैं ना, rho GH1 लिख लेते हैं, फिर कर लेंगे इसको सिर्फ rho GH1 हो गया। सही है। इसी तरह में 8,000 की भी क्वेश्चन, देखो 8,000 क्या है, 8,000 के ऊपर क्या है, एक P मौजूद है और एक हाइट H2 जितना मर्क्यूरी मौजूद है, तो मैं इसकी इक्वेशन भी बिल्कुल वैसे ही बना सकता हूं कि 8,000 विल इक्वल टू P प्लस rho GH2, ये आ गया। अब देख रहे हो यहाँ पे दोनों P सेम है, मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे P को सब्जेक्ट बना दूँ, या एक काम करते नीचे वाली में P को सब्जेक्ट बना दो, नीचे वाले बना देना, जहाँ भी बना दो कोई मसले की बात। सो प्रेशर विल इक्वल टू 8,000 माइनस rho GH2, और मैं ये जाके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16,000 विल इक्वल टू P की जगह 8,000 माइनस rho GH2, और rho GH1 मैं पॉजिटिव में डाल दूंगा। सही है। ये 8,000 उधर सब्ट्रैक्शन में भेज देते हैं, 16,000 माइनस 8,000 क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें से रॉ और जी कॉमन ले लूँ, रॉ और जी कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H1 माइनस H2, राइट। H2 के साथ माइनस है, H1 के साथ पॉजिटिव है, तो H1 माइनस H2। एंड नाउ आई कैन वर्क आउट द वैल्यू ऑफ H1 माइनस H2 बाई डिवाइडिंग 8,000 बाय रॉ एंड जी। रॉ इज 13,600 एंड जी इज 9.81। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 13,600 into 9.81. So we are getting 0.0599, ये मीटर्स में है, हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में रिलेशनशिप निकालना है, तो मैं अगर इसको सेंटीमीटर में कर लूँ तो ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे तो 5.99 सेंटीमीटर बन जाएगा, 5.996। दैट मीन्स दैट H1 माइनस H2 शुड बी इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। अब देखो क्या 4 माइनस 2 6 होता है, नहीं, गलत हो गया। क्या 6 माइनस 6 होता है, नहीं, गलत हो गया। क्या 12 माइनस 18 6 होता है, नहीं, 12 माइनस 18 माइनस 6 होता है, राइट। दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 6। This 18 minus 12 is going to come out to be 6, which we are looking for। H1 minus H2 करने पे 6 आंसर आना चाहिए, तो आपने H1 में से H2 को सब्ट्रैक्ट किया, 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है यहाँ पे, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये क्या है, देखो भाई इसमें लिखा हुआ है अ बोर होल ऑफ डेप्थ 2000 मीटर कंटेन्स बोथ ऑयल एंड वाटर एज शोन। द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द बोर होल इज 17.5 मेगापास्कल्स। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज दिस मच एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस मच। व्हाट इज द डेप्थ एक्स ऑफ द ऑयल? सो लेट्स सी। अच्छा भाई देखो, बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर है वो 17.5 मेगापास्कल। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेशर इज कॉज्ड बाय एवरीथिंग दैट इज अबव इट। So how can you express this 17.5 megapascals? You can say that the 17.5 megapascals, which is going to be 10 to the power 6, because mega is 10 to the power 6, is going to be equal to the pressure caused by the height of the water. Height of the water कितनी है? It is 2000 minus x. So raw क्या हो गया, पानी का raw ले लेते हैं 1000, g क्या होता है 9.81, और height क्या हो गई, height है इसकी 2000 minus x, सही है। प्लस ऑयल की वजह से जो प्रेशर आ रहा है, तो ऑयल का क्या कर लेंगे, ऑयल की डेंसिटी दी हुई है 830 इंटू ड्रॉ जी, तो 9.81, और हाइट क्या है ऑयल की हाइट है x। सो ये मैंने x डाल दी। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है। अच्छा इधर क्या होता है, अक्सर बेशतर एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो आपको क्या देगा, स्लांट हाइट दे देगा। वो हो सकता है ये वाली हाइट भी दे दे आपको,
यानी फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए, लेट से एग्जामिनर गेव यू दिस वैल्यू ऑफ हाइट, दिस स्लांट हाइट, उसने आपको ये बता दिया कि यार ये वाली जो हाइट है ना ये है 2500 मीटर। कभी भी स्लांट हाइट को नहीं लेना, याद रखना, ठीक है। प्रेशर या जीपीई में, ग्रेविटेशन पोटेंशियल में स्लांट हाइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो कीप दैट इन योर माइंड। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अच्छा, ये सॉल्व करना मेरे लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि भाई ये तो हमें बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। खैर बहरहाल कर लेते हैं। सो 1000 इंटू 9.81 इंटू 2000, दैट इज 19620000 माइनस 1000 इंटू 9.81 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -9810x, और ये क्या हो जाएगा 830 इंटू 9.81 इज गोइंग टू बी +8142.3x. Now we can send this over there. So let's do that. 17.5 into 10 power 6 minus 19620000, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। सो ये आ गया -212000 इक्वल्स टू -9810 plus 8142.3, we are getting -1667.7x। ठीक है जी, माइनस माइनस उड़ा दो और इसको फिर आप डिवाइड कर दो, 2120000 डिवाइड बाय 1667.7। सो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 1271 मीटर्स। सो देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रेशर डेंसिटी मैटर जो है वो यूजुअली P1 में ही आएगा, P2 में इसके सवाल नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी का फॉर्म लगाने को आ गया, प्रेशर का फॉर्म लगाने को आ गया, इतने मुश्किल सवाल या ऐसे सवाल नहीं आते P2 में, ठीक है। तो दिस इज यूजुअली P1 टॉपिक। सो इसके ऊपर इतना ही फोकस करना है आपने, ठीक है। और इसको जब आप ईयरली पास कर रहे हो तभी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। तो इसको कोई सर पे चढ़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड आई शैल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़।